एक्चुअली मंत्री जी ने हमें बुलाया था, हमारी मीटिंगें हुई उनके साथ। उन्होंने 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर को हमें बुलाया, लिखित में आश्वासन भी दिया है कि आपका काम हम कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि हम ये प्रश्न टेम्पररी इसका सोल्यूशन नहीं चाहते, जैसे कि आज कुछ दे दिया कल फिर आप वही रास्ते पे हो। इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से इसमें सुधार हो और इसमें डीए भी कैसे शामिल हो, ताकि हर समय आपकी पेंशन उतनी उस अनुपात में बढ़ती रहे। तो ये उन्होंने कहा है, ऐसे लिखित भी दिया है तकरीबन, मतलब वेग लिखा है, इसे स्पष्टतया नहीं लिखा लेकिन लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भी सीरियस हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री सीरियस है, ये विषय गंभीर है, हमको करना है। अब यहाँ तक तो हुआ है, ये 14 अक्टूबर के बाद 14 नवंबर, 14 दिसंबर, अभी 26 साल आ रहा है, 2 महीने हो गए। तो हमें अपेक्षा है कि जल्दी होगा, लेकिन हम केवल अपेक्षा पे नहीं बैठेंगे, मंत्री जी पे वैसे विश्वास है। लेकिन अगर वो नहीं करते तो हमारे आंदोलन की तैयारी भी पैरेलली चल रही है। जैसे अभी फिलहाल पिछले हफ्ते हम लोग, या हमारी टीम यहाँ से दिल्ली गई, फिर उत्तराखंड में काशीपुर में हमने सभा की, वहां से यमुनानगर में मीटिंग की, पंजाब में सभा की बहादुरगढ़ में, फिर कोटा राजस्थान में की, फिर भोपाल में की मध्य प्रदेश, और वापिस आए। अभी हम फिर से जा रहे हैं, 4 तारीख को सोलापुर, 5 तारीख को कर्नाटक में चिकोड़ी, फिर जा रहे हैं 8 तारीख को भुवनेश्वर, 9 तारीख को विशाखापट्टनम। तो हम तो अपना काम करते रहेंगे, लोगों को जागरूक रखेंगे, और जब भी जरूरत पड़ी तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। हम 2 तरह के स्ट्रेटेजीज हमने अपनाई है, एक तो चर्चात्मक, एक संघर्षात्मक। चर्चात्मक इसलिए कि चर्चा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं है, आपको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। तो इसलिए हम चर्चा में विश्वास रखते हैं, लेकिन जहां चर्चा फेल होती है वहां संघर्ष शुरू होता है, और इसीलिए हम दोनों तरीके से हमारी तैयारी है। ईश्वर करे मंत्री जी को, हमारी सरकार को जल्दी से जल्दी इसमें हमें देने में कामयाबी हो, और उनका जो भी हिसाब किताब चल रहा है, जो अधिकारियों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, उस जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकले, हमारे लोगों को हमारा हक मिले, और हमें कोई लड़ाई करने की जरूरत ना पड़े। अगर नहीं होता है, लड़ने के बगैर कोई चारा नहीं है। और जब लड़ाई करेंगे तो अभी देखिए, इसको खोने के लिए कुछ नहीं होता है, वो कुछ भी कर बैठता है। तो ये हमारी स्थिति है आज। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ और हमारा अगर काम नहीं हुआ, तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी से जो मिलवाया, वो आदरणीय हेमा मालिनी जी ने मिलवाया। 2 बार हम प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, आधा आधा घंटा दोनों बार चर्चा हुई है। उनको भी विषय काफी गंभीर लगा है, और उनका भी ये कहना था कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। उन्होंने बल्कि पीएमओ के राज्य मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को भी ये डिक्टेट किया था कि ये काम कराना है। उस हिसाब से उनकी कार्रवाई उनके हिसाब से उनके लेवल पे चल रही होगी। दूसरी बार जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं काम करने में बड़ा सीरियस हूँ आपका, लेकिन ये ये काम, ये कोई राजेशाही नहीं है कि राजा ने डिक्लेयर कर दिया हो गया। ये लोकतंत्र है, इसमें बहुत हिसाब किताब, कमिटियां, समितियां, सारा होता है। उसके बाद में फाइनली डिक्लेयर मैं करूंगा, मेरे पास आएगा, निर्णय मेरा रहेगा, लेकिन बाकी सभी तरफ से इसका इनपुट आना जरूरी है। तो ये सब उन्होंने कहा था। रही बात सुप्रिया सुले जी की, तो वो हमारी हितचिंतक है। हमें, आपको बता दूं मैं धीरज जी, कि हमें सभी पक्ष पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, राष्ट्रवादी का भी है, शिवसेना का भी है, दक्षिण भारत के जो रीजनल पार्टीज है उनका भी है। तो हम, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको हमने अछूता छोड़ा है। सब लोग हमें, सभी ट्रेड यूनियनों का भी हमें साथ है, उनके लेटर से हमारे पास तकरीबन 250 से 300 एमपीज के समर्थन पत्र है, वो सभी पार्टियों के हैं।
फिर उसके बाद जब श्रम मंत्री जी से हम मिले तो तकरीबन 4 श्रम मंत्री तब से हुए हैं। अब जी। पहले हमारे बंगारू दत्तात्रेय जी थे, फिर उसके बाद संतोष कुमार गंगवार जी थे, भूपेंद्र यादव जी थे, अभी मनसुख भाई मांडविया है। तो चारों श्रम मंत्री के सामने हमने कई बार, दसियों बार पेशी की। फिर हमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमें बुलाया पार्लियामेंट में, हमारी साक्षी हुई, और वो साक्षी एक एक शब्द उसका नोट होता है, दर्ज होता है, विटनेस के तौर पे बुलाया था। और उनका भी ये कहना था कि ये अन्याय है, इसको सुधारना चाहिए। उसके बाद ये हुई पॉलिटिकल विंग की बात। फिर हमने जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, इनके सामने हमारे प्रेजेंटेशन हुए, उनको भी बात समझ में आई। तो हमारे आंदोलन में हमने गली का आंदोलन तो किया ही है, रामलीला ग्राउंड हो, जंतर मंतर हो, अर्धनग्न आंदोलन हो, मुंडन आंदोलन हो, हमने हर तरीके से भिक्षा मांगो आंदोलन हो, सब आंदोलन किए। लेकिन इसी के साथ हम पॉलिटिकल लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट से भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट विरोध करने में नहीं है, हमें इंटरेस्ट हमारा प्रश्न छुड़वाने में है, उसका सोल्यूशन निकालने में है। तो इसलिए हम हर तरह के प्रयत्न कर रहे हैं।